हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 2 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीवन में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न फल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, यह सवाल जितना लंबा चौड़ा है उतना आसान भी है। ठीक है, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, आपका एक मॉडल बना लिया। ठीक है, और यह मॉडल क्या है, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। देखिए ये जो आपका देखिए बेलन के आकार का है, देखिए यहाँ और इसके दो सिरों पर देखिए दो आपका शंकु जुड़ा हुआ है, एक शंकु यहाँ है और एक शंकु यहाँ है। ठीक है, और ये एक बेलन है। ठीक है, उसका बाद बोला गया इस मॉडल का व्यास आपका 3 सेंटीमीटर है, माने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका कितना बोला गया है, 3 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा व्यास। ठीक है, तो ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका बाद बोला गया है और इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, मतलब आपका कुल मॉडल का लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरा ले लेते हैं आपका 12 सेंटीमीटर यहां से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला गया है हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, देखिए शंकु कहाँ है, देखिए ये शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर है, यानी आपका ये यहाँ से यहाँ तक, और चूंकि दोनों शंकु बराबर है इसलिए दोनों का 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालने बोला गया है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस ये जो मॉडल है इसमें कितना हवा भरेगा इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। अब बेलन का आयतन ज्ञात करने के बाद ये दो शंकु है, इसमें से एक शंकु का आयतन ज्ञात कर लीजिएगा, और चूंकि दोनों शंकु बराबर है इसलिए उसे 2 से गुना कर दीजिएगा। जो आएगा उसको बेलन के आयतन में से आपको जोड़ दीजिएगा, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कितना आयतन है मॉडल का। और जब मॉडल का टोटल आयतन पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना हवा भरेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं जो पहले दिया गया है, तो लिखते हैं हल। हल लिखते हैं दिया है, दिया है मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास आपका कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसीलिए मॉडल की त्रिज्या आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 3/2।
ठीक है, सेंटीमीटर 200 भाग दे देते हैं डी व्यास को। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ आपका देखिए मॉडल की लंबाई आपको दिया हुआ, कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए मॉडल की लंबाई, लंबाई h बराबर आपका कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए आपका बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए बेलन है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए लिखिएगा बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई यानी आपका एच कितना हो जाएगा, 12। 12 से घटा दीजिए, देखिए टोटल मॉडल का आपका 12 है, 12 से आपका ये दो शंकु का जो आपका लंबाई है उसको हम लोग जोड़ के अगर घटा देते तो आपका मॉडल का पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि दोनों को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2, ठीक है, यानी 4, 12 घटाओ 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका किसका, बेलन की लंबाई। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई आपका कितना हो गया, शंकु की ऊंचाई बराबर आपको h बराबर आपको दिया हुआ है कितना, या देखिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोला है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए दो दोनों शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपको, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि दो तो शंकु है इसलिए 2 से गुना कर दिए, तो लिख दीजिए 1/3 गुना पाई का मान होता है 22/7, जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लीजिएगा। ठीक है, आर आपका शंकु का कितना है, देखिए शंकु का आर क्या होगा, देखिए मॉडल का आपका व्यास 3 सेंटीमीटर था, तो आपका मॉडल का त्रिज्या कितना आ गया, 3/2। ठीक है, चूंकि मॉडल का आपका व्यास है, मॉडल का, तो इसीलिए मॉडल का जो व्यास होगा वो बेलन का व्यास भी होगा और शंकु का भी, तो दोनों का त्रिज्या भी वही होगा। ठीक है, तो यानी 3/2, तो लिख दीजिए त्रिज्या, देखिए 3/2 है, 3/2, चूंकि आर का स्क्वायर है इसलिए 3/2 को 2 बार लिखिए, फिर गुना एच, देखिए शंकु कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना 2, 2 काट दीजिए। ठीक है, 3 काट दीजिए। ठीक है, अभी 2 से इसको काट दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा, अब देखिए 22 और 3 को गुना कीजिए, 22 या 66/7 लिख दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर, चूंकि आयतन लिखा रहे हैं इसलिए क्यूब। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर हमारा कितना दिया हुआ, आर हमारा देखिए वही 3/2। ठीक है, क्योंकि दोनों का है। ठीक है, 3/2 गुना एच कितना है, देखिए एच आपका देखिए बेलन का दिया हुआ 8 निकला है। ठीक है, 8 लिख दीजिए, 8। चलिए काटिए, देखिए 2 2 चौकी 8, 2 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं, गुना कर देते, देखिए 3 3 9 9 दूनी 18, तो 22 गुना 18 और नीचे बचा 7। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए गुना करते 18 22 को, 18 गुना 22, 2 8 16 का 6 बचा एक, 2 एकम 2 और 1 3, 2 8 16 का 6 बचा 2 एकम 2 और 1 3, 6 6 3 9, 3 का 3, तो आपका आ जाएगा 3996। ठीक है, बटे 7, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, चूंकि आप आयतन लिखा रहे हो इसलिए क्यूब। ठीक है, तो आपका बेलन और शंकु दोनों का आपका आयतन पता चल गया, तो हम लोग निकाल देते हैं इसको, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, चलिए लीजिए, इसीलिए लिखिए, इसीलिए मॉडल में अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, का आयतन
देखिए ये जो बेलन का आयतन है इसमें इस शंकु का दोनों का आयतन लिखा है तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा बेलन का आयतन जोड़ दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए बेलन का आयतन आपका कितना निकला था, देखिए 396/7 लिख दीजिए। 396/7 जोड़ और दोनों शंकु का आयतन आपका कितना निकला था, ये 66/7, ठीक है। लिखिए 66/7, ठीक है। चलिए दोनों साथ भिन्न का जोड़ करेंगे, दोनों साथ साथ है तो आपका एलसीएम साथ ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे हर का और 7 से 7 को भाग दिए एक को ऊपर वाला अंश से गुना करिए, ये उतर जाएगा। जोड़ 7 7 एक आएगा, 7 को 7 से भाग दिए और एक को 66 जो बनाएंगे 66, तो ये जोड़िए दोनों को, तो यही मैं जोड़ देता हूँ रफ, ठीक है। तो लिखता हूँ 396 और 66, 6 6 12 का 2 में बच्चा 1, 6 9 6 15 और 1 16 का 6 में बच्चा 1, 3 और 1 4, ठीक है। आपका आ गया 462/7, ठीक है। चलिए 7 से हम लोग भाग लगाते हैं अब, देखिए 7 से 7 6 42, 6 में 2 गया 4 और 1 कट गया फिर 2, फिर 7 6 42, तो आपका पूरा प्रोग्राम 66 आया। तो लिख दीजिए काट के 66 सेंटीमीटर आयतन लिखा रहे इसी क्यूब, ठीक है। आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। मॉडल में कितना हवा भरेगा ये आपका निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।